हो गया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में सेशन 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी भी कहा जाता है। आवृतबीजी के मतलब ये कि जिन पौधों का बीज फलों के अंदर बंद होते हैं उन्हें आवृतबीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। दूसरी बात बच्चों, लैंगिक जनन के बारे में पिछली कक्षा में पढ़े होंगे और पहला जो चैप्टर है जनन के बारे में उसमें भी बताया गया है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि किसी भी जीव में जब लैंगिक जनन होता है उसमें दो तरह के गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट का निर्माण होता है, फिर नए जीव उससे डेवलप होते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में, पौधों में लैंगिक जनन के बारे में आपको पढ़ना है। उससे पहले हम जीवन इतिहास के बारे में पढ़ लें। पुष्पीय पौधों का आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास। देखो बच्चों, जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसके अंदर उसके जीवन में दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक होता है स्पोरोफाइट अवस्था और दूसरा होता है गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट को बीजाणुविद भी कहा जाता है और गैमीटोफाइट को युग्मकोद्भिद। दो टर्म आया है। स्पोरोफाइट को डाइप्लॉइड, इसको हैप्लॉइड। ये दो अवस्थाएं पौधों के जीवन में बनी रहती है। स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड, जिसको हम स्पोरोफाइट या बीजाणुविद प्लांट कहते हैं। किसी पुष्पीय पादप को आप देखते होंगे, मोस्टली जो भी पादप आप देखते हैं जिसमें फूल लगते हैं सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो उसका जो मुख्य पौधा होता है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, जो मेन प्लांट होता है ये स्पोरोफाइट होता है। ये मुख्य पौधा है, मेन प्लांट। और उस पर जो है उसका जो गैमीटोफाइट अवस्था होती है मुख्य पौधे पे निर्भर होती है। तो जो पौधे आप देखते हैं, डाइप्लॉइड नाम ये पड़ा कि पौधों की कोशिका के अंदर केंद्रक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उस आधार पर ये डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड, द्विगुणित और अगुणित, इसको द्विगुणित इसको अगुणित कहा जाता है। द्विगुणित के मतलब ये कि कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वह पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो उसको द्विगुणित कहा जाएगा। और जब गुणसूत्र जो है पेयर में नहीं होते हैं उसको अगुणित कहा जाता है। तो जो मुख्य पौधे के सभी भाग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, उसकी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित रहती है। ये मेन प्लांट होता है। दूसरा जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट मतलब गैमीट जब अगुणित अवस्था होता है तो जो गैमीट बनते हैं यानी जो युग्मक बनते हैं, युग्मक, वह जो युग्मक होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक में मेल एंड फीमेल दो तरह के गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल।
नर और मादा युग्मक, इसको मेल को पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट को एग सेल कहा जाता है। ये पुष्पीय पौधों में इस तरह के कंडीशंस होते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये हर पौधे के अंदर स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था, यानी दोनों पीढ़ी हर पौधे के जीवन में एकांतर क्रम में आती रहती है। जैसे मेन पौधा स्पोरोफाइट है, फिर उसमें पुष्प लगेंगे, पुष्प के अंदर नर और मादा युग्मक बनेंगे। तो जब युग्मक बनते हैं तब वह अवस्था, युग्मक वाली अवस्था गैमेटोफाइट कहलाएगी और मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। अर्थात गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। तो ये दोनों अवस्थाएं पौधों के जीवन में एकांतर क्रम में आती रहती हैं, जिसको पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ये शब्द आता है पीढ़ी एकांतरण। एक बात सुन लीजिए, पौधों के जीवन में स्पोरोफाइट अवस्था जो द्विगुणित अवस्था होती है और गैमेटोफाइट अवस्था जो अगुणित अवस्था होती है, ये दोनों अवस्थाएं उसके जीवन में एकांतर क्रम में आते रहते हैं। इस घटना को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह पौधों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। उसके बाद हम आते हैं लैंगिक जनन पे। बच्चों किसी पौधे को आप देखेंगे, जैसे गुलाब का एक पौधा है, उसमें जो सबसे आकर्षित भाग होता है और खूबसूरत भाग होता है वो उसका पुष्प होता है। और पुष्प में ही लैंगिक अंग होते हैं, नर और मादा अंग होते हैं, जिससे लैंगिक जनन होता है। तो पुष्प जो आप देखते हैं पौधों में होता है, वो पुष्प होता क्या है, उसको हम मॉडिफाइड स्टेज शूट कहा जाता है, मॉडिफाइड शूट, रूपांतरित प्रोडोक। ये जो शूट होता है, जो इसका तना होता है, तना का ऊपरी जो हिस्सा होता है कोमल होता है, तो वही जब रूपांतरित हो जाता है उसी से पुष्प बनता है। पुष्प कब बनता है, जब पौधों में जनन करना होता है तब उसके तने पे पुष्प आते हैं। एक टिपिकल फ्लावर प्रारूपिक पुष्प की रचना यहाँ बनाई गई है कि पुष्प में ये भाग होते हैं, प्रत्येक पुष्प के 4 भाग होते हैं। हर पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। जिन पुष्प में 4 चक्र होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और जब वो पुष्प, किसी में पुष्प 2 तरह के होते हैं, एक लिंगी, एक द्विलिंगी। तो जिस पुष्प में केवल नर या मादा भाग हो उसको एक लिंगी कहा जाएगा, और जिस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं। चार चक्र और होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये कैलिक्स है जिसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज
उमंग और जायान। ये जो कैलिक्स होते हैं ये बने होते हैं किससे? दलों से। सेपल्स, इसकी इकाई जो होती है वो सेपल्स होती है। ये बने होते हैं, इसकी इकाई पेटल्स होती है। जो फूल में जो रंगीन भाग होता है इसको पेटल्स कहा जाता है। जैसे आप पुष्प देख रहे हैं, पुष्प के सबसे नीचे जिसको हाथ से हम पकड़ते हैं उसे पेडिकल्स कहा जाता है। उसी पुष्प के ऊपर, उसी पेडिकल का ऊपरी सिरा पुष्प फूला होता है जिसपे पुष्प के सारे पार्ट उसी पे सजाए गए रहते हैं। इसको थैलमस कहते हैं। अब इसमें देखिए सबसे बाहर एक हरा भाग होता है। हर पुष्प के नीचे जो हरा भाग होता है उसको सेपल्स कहा जाता है, बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दलों का जब चक्र बनता है, उनका ग्रुप बनता है, तब उसको कहा जाता है कैलिक्स। अब ये बाह्य दल किसी किसी पुष्प में झड़ जाते हैं, अब किसी किसी पुष्प में वो हमेशा लगे रहते हैं। जैसे आप एक बैगन का फल को देखो तो बैगन के फल पे जो उसका पेडिकल्स होता है उसके साथ बाह्य दल उसमें लगे रहते हैं। अधिकतर फलों में झड़ भी जाते हैं। ये बाह्य दल होता है इसको, और बाह्य दल मिल करके कैलिक्स बनाते हैं। उसके बाद फूल जो रंगीन भाग होता है जिसको हम दल कहते हैं, पेटल कहा जाता है। तो पेटल के मिलने से कोरोला बनता है, दल कुंज बनता है। दल कुंज की संख्या अलग अलग होती है, 4, 5, 6 जो भी अलग अलग पुष्पों में अलग अलग संख्या होती है। तो ये दोनों जो भाग होते हैं ये अलग हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे उसमें एंथर होता है। ये है स्टेमेन। स्टेमेन के मिलने से ही एंडोसियम बनता है। एंडोसियम के अंदर एक या कई स्टेमेन्स हो सकते हैं। और उसके बाद होता है ये जो मेन भाग होता है जिसको गाइनोसियम जायान कहते हैं, ये इसका मादा भाग होता है। स्टेमेन इसका नर भाग होता है, इस स्टेमेन से मिलकर बना होता है। और ये कार्पेल से मिलकर बना होता है, या इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। ये नर भाग है पुष्प का, ये मादा भाग होता है। और ये दोनों जो होते हैं ये पुष्प के सहायक भाग हैं। ये रहा एक पुष्प की सामान्य संरचना। अब हम इसके आगे एक स्टेमेन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हाँ बच्चों, जो पुष्प के 4 चक्र होते हैं, चारों के बारे में आप जान गए। उसमें से 2 जो चक्र हैं कैलिक्स और करोला, वह फूल के सहायक भाग होते हैं, एक्सेसरी पार्ट होते हैं। और 2 जो चक्र होते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम, वह फूल के नेसेसरी पार्ट होते हैं। और प्रजनन के लिए वो दोनों भाग का होना आवश्यक है। जिस फूल में केवल नर भाग हो उस पुष्प को नर पुष्प कहते हैं, वो एक लिंगी होता है। या मादा भाग केवल हो उसको भी मादा पुष्प कहते हैं, वो भी एक लिंगी होता है। लेकिन जिन पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो एंडोसियम, पुमंग इसको कहा जाता है। पुमंग जो एंडोसियम होता है वह जो है कई स्टेमेन से मिलकर बना होता है। पुंकेसरों के समूह से एंडोसियम नर भाग का निर्माण होता है, उमंग का निर्माण होता है। अगर हम एक पुंकेसर की यहाँ रचना देखें, एक पुंकेसर नीचे उसका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है पतला सा, जिसको फिलामेंट्स कहते हैं। ये एक पुंकेसर की पूरी रचना है, स्टेमेन, इसको पुंकेसर कहते हैं। तो इसके 2 भाग आपको दिखाए गए हैं शुरू में। ऊपर एक घुंडीनुमा रचना होती है जिसको एंथर कहा जाता है, और नीचे फिलामेंट होता है। अब एंथर को सही से अध्ययन करने पर पता चलता है कि एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं। ये 2 उसके फलक होते हैं, 2 लोब्स, एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं। अधिकतर पौधों में 2 लोब होते हैं,
कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे मालवेसी कुल के पौधे, गुड़हल के पुष्प में, उसमें जो एंथर होता है उसके अंदर एक ही लोब होता है। तो इस और ज्यादातर एंथर में दो लोब्स होते हैं, तो दो लोब्स के बीच में एक स्टेराइड उत्तक कनेक्टिव, दो एक उत्तक होता है जो दोनों लोब्स को बांधे रहता है, उसको कनेक्टिव कहा जाता है। बात ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेराइड होता है, ये इससे जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण नहीं होता है। ये लोब्स होते हैं जिसके बीच में जो कनेक्टिव होता है उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, यानी वैस्कुलर उत्तक होते हैं, परिवहन उत्तक होते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम का नाम आप सुने होंगे। तो इस तरह के उत्तक इसमें पाए जाते हैं, प्रोकेम्बियम उत्तक होते हैं और दोनों लोग उससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो इस लोब्स के अंदर एक लोब्स में दो चैम्बर बन जाते हैं। एक लोब्स के अंदर दो चैम्बर बन जाते हैं। इस तरह की रचनाएं इसमें होती है। ये एंथर की रचना है, ये इसका फिलामेंट्स है। ये चार चैम्बर जिसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ये चार चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर को, ये एक लोब्स के अंदर, ये एक लोब्स है, ये कनेक्टिव बीच में है, एक लोब्स के अंदर दो चैम्बर बन जाते हैं जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो चार चैम्बर बनते, एक लोब्स के अंदर चार चैम्बर होते हैं और दोनों एक लोब में जो दो चैम्बर बनते हैं उसके बीच में कुछ स्टेराइड उत्तक होते हैं। जब यह पॉलन एंथर जो है मैच्योर होता है, इसके अंदर ये जो चैम्बर है तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ये पॉलन ग्रेन इसी के अंदर बनते हैं, पॉलन सैक के अंदर। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मेल गैमीट होते हैं। यहीं से गैमेटोफाइट अवस्था शुरू होती है, जब पॉलन मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन के अंदर भ्रूणपोषकों की संख्या अवगुणित हो जाती है और वही उसकी गैमेटोफाइट जनरेशन शुरू होता है। ये पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। जब ये मैच्योर होता है तो इसमें होता क्या है कि यह जो है दीवार, इसकी दीवार जो है तनाव होता है, इसमें जब पानी की कमी होती है इसकी दीवार में तनाव होता है और तनाव होने के बाद उसमें रेजिस्टेंस होता है, यानी यह जो है इसकी दीवार फट जाती है। अब फटते समय, मैच्योर होते समय इसके अंदर जो है एक ही चैम्बर हो जाता है और इसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। यह है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है और एंथर का विकास कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। बच्चों, अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो इसका भाग है, गाइनोसियम को जायान कहते हैं। ये पुष्प का मादा भाग होता है जायान। गाइनोसियम ये बना होता है अंडक से और फिर या पिस्टिल। ये पुष्प का जो मादा भाग है इसको हम पुष्प का मादा भाग कहते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको यहां बना रहे हैं।
ये है स्ट्रीकेशन। स्टिकेशन में थैलमस जिसपे पुष्प के बाकी भाग लगे होते हैं, ये ऊपरा जो फूला हुआ हिस्सा होता है, चिपचिपा होता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। वर्टिकॉल, ये स्टाइल वर्टिका। अब इसके अंदर जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो फूला हुआ नीचे का भाग होता है, जो फूला हुआ भाग होता है वो होता है ओवरी, अंडाशय, जिससे फल का विकास होता है। उसके अंदर जो होते हैं वो ओव्यूल होता है। इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, जिसको अंड कोशिका कहा जाता है, एग सेल कहा जाता है। इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट और पॉलन जो ग्रेन होता है मेल गैमेट होता है, तो फिर उन दोनों में निषेचन होता है। तो ये एक ओव्यूल का मिलकर स्ट्रीकेशन का सामान्य संरचना है। बच्चों, जो पॉलन ग्रेन आप एक टर्म आता है पॉलिनेशन, तो पॉलन ग्रेन एंथर से निकल कर, पॉलन सैक से निकल करके इसी पुष्प के स्टिग्मा, जो मेल फीमेल पार्ट होता है, उसके स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। तो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं, जो अगले